हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संजीव सर फिज़िक्स में। आज हम सब जानने वाले हैं एक्सेलरेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम सब एक्सेलरेशन को समझते हैं। एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी चेंज करे तब का एक केस है। इसको डिफाइन किया जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फिर एक दूसरा डेफिनेशन भी है इसका, द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जितना वेलोसिटी चेंज करता है उसको एक्सेलरेशन कहा जाता है। सो एक्सेलरेशन change in velocity time taken। ठीक है, एक्सेलरेशन को जनरली ए से डिनोट किया जाता है क्योंकि ये एक वेक्टर है, तो इसके ऊपर एक एरो हेड भी लगाया जाता है, एरो। ठीक है, तो आप नहीं भी लगा सकते हैं अगर आप मैग्नीट्यूड डिनोट करें। जैसे एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी को आप क्या लिखेंगे? चेंज तब होगा जब कुछ फाइनल होगा, कुछ इनिशियल होगा। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। टाइम टेकन। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी को मान लीजिए v से डिनोट करते हैं, इनिशियल को u से। ठीक है, टाइम को t से। सो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन टी। सो ये एक वेक्टर है और वेलोसिटी भी एक वेक्टर है, तो आप इसको एरो से भी डिनोट कर सकते हैं। ये क्वांटिटी कैसा है? क्वांटिटी वेक्टर है। क्यों? इट हैज़ डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, दोनों होता है। एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट होगा इन दोनों का यूनिट, या फिर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड और इसका सेकेंड। सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर मीटर सेकेंड टू द पावर -2, आप इसको लिख सकते हैं। अनदर यूनिट क्या हो सकता है? जैसे सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर सेंटीमीटर -2। आप इसको दूसरा यूनिट भी है, किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, पर एसआई पूछे तो आपको लिखना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, body is said to be in uniform acceleration if its velocity changes in equal amount in equal interval of टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी इक्वली चेंज करे, और ऐसा नहीं होगा तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। एग्जाम्पल क्या है? एनी ऑब्जेक्ट फॉलिंग ऑन द अर्थ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है। दूसरा है
non uniform acceleration. A body is said to be in non-uniform acceleration if its velocity changes by unequal amount in equal interval of time. इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वली वेलोसिटी चेंज करे। और एक यूनिफॉर्म में क्या हो सकता था, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी क्या कैसे चेंज करता था, इक्वली। ठीक है, अब हम सब एक्सेलरेशन के टाइप्स को देखते हैं। एक्सेलरेशन के दो टाइप हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी बढ़ता है और नेगेटिव में वेलोसिटी घटता है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को एक और नाम से जाना जाता है, रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन ये दोनों नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिनोट किया जाता है। इस केस में फाइनल वेलोसिटी बड़ा होता है इनिशियल वेलोसिटी से, और इस केस में इनिशियल वेलोसिटी बड़ा होता है फाइनल वेलोसिटी में। इसे एक ग्राफ के सहायता से हम सब समझते हैं। ये है हमारा वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। यहाँ आप टाइम सेट कर दें, ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5, 6, 7, 8, और ये आप वेलोसिटी सेट कर दें। टेन मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड। सारा मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड। इधर आपका वेलोसिटी है, और एक्स एक्सिस आपका है टाइम सेकेंड में। अब वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में लिखा ही गया है, अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अब एक ग्राफ हम सब बनाते हैं। इसका कुछ नाम, ये ओरिजिन है आपका, इसका ए, इसका बी और यहाँ सी। सो
फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये तीनों पार्ट को हम सब समझते हैं। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट पहले समझते हैं, ओ ए। ओ ए को जब हम सब कंसिडर करेंगे तो ओ ए में क्या है, आप ओ ए से आप एक्सेलरेशन निकालते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन क्या लिखना पड़ता है आपको, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, ठीक है, वेलोसिटी चेंज होने में कितना टाइम लगा। सो एक्सेलरेशन, अब चेंज इन वेलोसिटी क्या लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। सो फाइनल वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ का स्टडी कर रहे हैं तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका इनिशियल और ये हो जाएगा फाइनल, ठीक है। तो फाइनल क्या हो जाएगा, यहाँ के सामने 20 है आपका लगभग, ठीक है। इसके सामने का जो ग्राफ है वो आपका 20 के आसपास है, तो आप 20 से ले लें, कैलकुलेशन में इजी हो बोल के यहाँ आप 20 ले सकते हैं। फाइनल आपका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, माइनस इनिशियल क्या है, इनिशियल पॉइंट तो आपका ये हो गया 0, और टाइम कितना लगा, टाइम यहाँ से यहाँ तक के लिए टाइम देखें, टाइम आपका लगभग 2 सेकेंड है। सो ये आपका हो गया 2 सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो एक्सेलरेशन आपका आया वो पॉजिटिव में आया, ठीक है, पॉजिटिव में आया मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कहने का मतलब वेलोसिटी क्या किया, इंक्रीजेस, वेलोसिटी बढ़ा। इनिशियल 0 था, फाइनल 20 हो गया, मतलब ऑब्वियसली वेलोसिटी बढ़ा है, ठीक है। ये हो गया पॉजिटिव एक्सेलरेशन का, ठीक है। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट हम सब लेते हैं ए बी। ए बी पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं v माइनस यू अपॉन टी। अब यहाँ ए बी पर जब आप देखेंगे तो इनिशियल पॉइंट ये हो गया, फाइनल पॉइंट ये हो गया, ठीक है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में टाइम आपका ये हो गया। क्योंकि ये आप ग्राफ में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, यहाँ तो ये थोड़ा टेढ़ा भी दिखाई दे सकता है, तो उसको कंसीडर कर लेना है। सो ये इनिशियल पॉइंट हो जाएगा और ये फाइनल पॉइंट हो जाएगा। तो इनिशियल पॉइंट का स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, 20 के सामने, और फाइनल का भी वेलोसिटी 20 के सामने है, ठीक है। तो दोनों में यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम क्या लगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ लगा, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यानी 6 माइनस 2, 4 सेकेंड लगा। अब ये हो गया आपका 0। सो जब एक्सेलरेशन 0 हो, एक्सेलरेशन अगर 0 हो इसका मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, नो एक्सेलरेशन, नो एक्सेलरेशन, नो एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी में नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी। क्यों, इनिशियल भी 20 मीटर पर सेकेंड और फाइनल भी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसीलिए वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। और वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता है तो उसको कहा जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी को एक और नाम से जाना जाता है जिसको आप कह सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, इसके सामने ये 20 ही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसमें क्या होता है, इनिशियल और फाइनल इक्वल होता है, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या हुआ, फर्स्ट पार्ट में वेलोसिटी बढ़ रहा है, मतलब हमारा फाइनल वेलोसिटी बड़ा था इनिशियल से, ठीक है। आपको ये समझना है u आपका इनिशियल वेलोसिटी है
और v फाइनल वेलोसिटी। थर्ड केस हम सब लेते हैं, थर्ड पार्ट या थर्ड केस BC में एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। क्या हो जाएगा, v माइनस यू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। सो फाइनल यहाँ से यहाँ के लिए फाइनल तो ये होगा और इनिशियल ये होगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका फाइनल और ये हो जाएगा इनिशियल, मतलब u हो जाएगा ये और v हो जाएगा ये, ठीक है। सो फाइनल क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर का वेलोसिटी क्या है 0 माइनस इनिशियल क्या है, इनिशियल का है 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम क्या है, टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ आने में 8 माइनस 6 मतलब 2 सेकेंड। सो माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया एक्सेलरेशन आपका माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन आपका आया नेगेटिव में। और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन होता है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन का मतलब होता है जब वेलोसिटी घट रहा हो। वेलोसिटी क्या होता है इसमें, वेलोसिटी डिक्रीज करता है, यानी इनिशियल वेलोसिटी बड़ा होता है और फाइनल वेलोसिटी छोटा होता है। यहाँ इन्हीं u बड़ा है, v तो 0 पे आ गया। सो कंक्लूजन ये है कि जब वेलोसिटी इंक्रीज करता है तब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी इक्वल होता है तो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, और वेलोसिटी जब डिक्रीज करे तब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, और इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को कहते हैं रिटार्डेशन। अब कुछ न्यूमेरिकल हम सब सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट is moving up an inclined plane, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट अप इंक्लाइंड प्लेन से अप मूव कर रहा है। इट्स वेलोसिटी changes from 15 centimeter per second to 10 centimeter per second in 2 seconds. What is acceleration? What is the acceleration? Acceleration calculate करना है। सो यहाँ आपका u दिया हुआ है 15 और v दिया हुआ है 10। आपका गिवन है u है 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, और v गिवन है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और t गिवन है 2 सेकेंड। सो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, पर SI यूनिट में अगर सॉल्व करना है तो ये आपको क्या मीटर में बदलना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा 15 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर पर सेकेंड, और v क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम तो ये SI में ही है। सो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है 10 इंटू 10 टू द पावर -2 माइनस u कितना है 15 इंटू 10 टू द पावर -2, और t हमारा है 2 सेकेंड। आप यहाँ कॉमन कर लें 10 टू द पावर -2, ये हो जाएगा 10 माइनस 15 और ये 2। सो 10 माइनस 15 हो गया -5 इंटू 10 टू द पावर -2/2, और ये हो गया आपका -2.5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन नेगेटिव में आया। सो नेगेटिव एक्सेलरेशन मीनिंग्स क्या हो गया, ये आपका रिटार्डेशन है। क्या है, रिटार्डेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है a train traveling at 36 kilometer per hour speeds up to 72 kilometer per hour in 10 seconds. What is the acceleration ऑफ ट्रेन का एक्सेलरेशन क्या है? सो यहाँ आपको u दिया है 36 किलोमीटर पर आवर, अभी दिया है 72. सो u हमारा है 36 किलोमीटर पर आवर और v है 72 किलोमीटर पर आवर. सो आप इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे, बताया गया है पहले के वीडियो में कि आप इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बदल जाएगा मीटर पर सेकेंड में. सो ये क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड और ये क्या हो जाएगा 72 5/18. सो ये क्या हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड और टाइम तो हमारा यही है. सो एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी. v कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, u कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, t कितना है 10 सेकेंड. सो 10 मीटर पर सेकेंड अपॉन 10 सेकेंड, ये क्या हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो एक्सेलरेशन हमारा आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हर सेकेंड पर वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है वो 1 मीटर पर सेकेंड चेंज हो रहा है.